चुनाव आयोग जब लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर रहा था तो यह अपील भी कर रहा था कि इस चुनाव में भाषाई मर्यादा का ख्याल रखेंगे नेतागण। लेकिन चुनाव आयोग यह भूल गया था कि राजद ऐसा नहीं करने वाला। राजद के बयानवीर नेता ऐसे करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार एक के बाद एक चिराग पासवान के ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। कभी उनके मां और उनके परवरिश के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कभी तेजस्वी के सभा में सरेआम उनकी मां बहनों की गालियां सुनने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हमेशा से आरजेडी के नेताओं पे ये सवाल उठते आ रहे हैं कि भाई आरजेडी के नेता ऐसा क्यों करते हैं, वो इस तरीके के बयानबाजी क्यों करते हैं या इस तरीके का बात क्यों कर देते हैं जिससे सियासी घमासान मच जाए। हमेशा से यह देखा गया है कि आरजेडी के नेतागण चिराग पासवान के ऊपर निशाना साधते नजर आते हैं और यह सिलसिला शुरू हुआ जमुई से। जमुई में एक सभा को संबोधित कर रहे थे तेजस्वी यादव और वहां से चिराग पासवान की मां को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी और वहीं पे नेता साहब अपना भाषण कंप्लीट कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आपने मना क्यों नहीं किया तो इसके ऊपर तेजस्वी यादव का बयान आता है कि मैंने सुना ही नहीं था जी। अगले दिन वो बोल रहे हैं कि ये ज्यादा तूल दे रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं था, बाहर से कोई आके गाली दे गया, इससे क्या ही होता है। लेकिन जब बात आती है कि आरजेडी की एमएलसी उर्मिला ठाकुर आती हैं वैशाली के मंच पे और भाषण देने के दौरान सारी चुनाव की गरिमा मर्यादा भूल जाती हैं और चिराग पासवान की माताश्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देती हैं। सबसे पहले चिराग को आड़े हाथ लेती और कहती ये बिना पूछ के बंदर है। उसके बाद कहते हुए नजर आ रही हैं कि भाई जो चिराग पासवान की माता हैं वो कभी किसी का दुख दर्द नहीं समझी, वो हमेशा दूसरों का घर तोड़ती हैं और वो क्या समझेगी कि भाई क्या दुख हुआ है और उन्हीं के गोदी में लालन पालन हुआ है चिराग पासवान का, ये भी दूसरों का दुख क्या ही समझेंगे। इस तरीके का बयान देती हैं और इसके बाद फिर से सियासी घमासान मच जाता है। इसके बाद सबसे पहले बयान आता है उप मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी का। वो कह रहे हैं कि भाई यही राजद की असली चेहरा है और यही राजद हमेशा से करते आया है। इसी तरीके की स्थिति हमेशा से आरजेडी की तरफ से बनी है और आरजेडी अब अपनी मानसिकता जो है वो साफ तौर पे जाहिर कर रही है कि वो यही करेगी। उधर उसके बाद बयान आता है चिराग पासवान का। वो कहते हैं कि अगर मैं तेजस्वी यादव के जगह पे होता तो बिल्कुल इसके ऊपर कड़ा रुख अख्तियार करता और जो भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं उनको मैं उनके ऊपर कार्रवाई करता या उनको सजा देता। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा नहीं करते हैं, उनको एक बड़ा वर्ग सपोर्ट करता है, उनको अपना यूथ आइकॉन मानते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा नहीं कर रहे हैं और जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो इसके ऊपर बचते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी राजद के बयान बीरों से वाकई स्तब्ध हैं लोग और ये सोच रहे हैं कि आखिर इस तरीके का बयान आरजेडी क्यों दे रहा है, आरजेडी के नेता क्यों दे रहे हैं और शीर्ष नेता इसके ऊपर चुप कैसे हैं, मौन कैसे हैं। इस बार तो ऑफिशियल तौर पे बयान आया है क्योंकि आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर आके ये कह रही हैं कि भाई साहब इस तरीके की बात है, परवरिश के ऊपर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि भाई इनके परवरिश में ही खोट है, इनके परवरिश में ही दोष है, इनकी मां जो है वो लोगों का घर तोड़ती थी और इनसे खासा उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। आखिर क्यों हमेशा से मां बहनों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं चुनाव पे, व्यक्तिगत टिप्पणियां की जाती है आरजेडी की तरफ से और तेजस्वी के सभा में चिराग पासवान के माताश्री को गाली दिया जाता है और इसके ऊपर जब तेजस्वी से सवाल पूछे जाते हैं तो तेजस्वी मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और कहते हैं भाई इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं था, आज पता चला। अरे तेजस्वी यादव जी, सबको पता चल जाता है, एक एक बच्चे के पास वो वीडियो पहुंच जाता है और आप ऑफिशियल तौर पे कोई स्टेटमेंट नहीं देते और जब मीडिया आपसे सवाल पूछती है तो आप कहते हैं कि आपको कोई बात ही नहीं पता था और आप इस बात को तूल ना दें। इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। आखिर कब तक ये बात को सहा जाएगा। किसी की भी मां होती है और इस बात को आप समझे। ये बात चिराग पासवान ने भी कहा था कि अगर मेरे सामने राबड़ी देवी या फिर तेजस्वी यादव की बहन को गालियां इस तरीके की दी जाती तो मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं करता। जाने तेजस्वी यादव कैसे कर जाते हैं। और वाकई ये सवाल तेजस्वी यादव पे उठने भी चाहिए कि आखिर चुनाव के इस जंग में मां बहनों को लाना, उनके ऊपर टिप्पणियां करना, यह कितना हद तक सही है, कैसे सही है और किस तरीके से आप इसको सही मानते हैं। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है, आप इस बात के ऊपर क्या सोचते हैं। और एक बार फिर से चिराग पासवान
के ऊपर पर्सनल कमेंट आ रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? कैसे देखते हैं इस कमेंट को, कैसे देखते हैं इस बात को, और कैसे देखते हैं आप चिराग पासवान के बयान को? बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।